दिल ने फिर याद किया, बर्फ सी लहराई है। मोहम्मद रफी का ये गाना है। इसमें लोग बर्फ को बर्फ समझ बैठते हैं, लेकिन बर्फ का मतलब होता है बिजली। आपको बताते चले कि अब जियाउर रहमान बर्फ पर कैसे बिजली गिर रही है, उसको बताती हुई अगली रिपोर्ट देखिए। ऊपर वाले का दिया क्या नहीं है इनके पास। पैसा है, पोजीशन है, गाड़ियां हैं, ट्रेन, प्लेन, सरकारी मकान, सारी तो सुविधाएं हैं। फिर भी एक सांसद होते हुए मीटरों में कांटा मारने, रीडिंग हटाने, गड़बड़ी करने की भला क्या जरूरत पड़ गई? ये हम नहीं कह रहे। समाजवादी सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर बिजली चोरी पकड़े जाने के बाद संभल में ऐसी बातें चल रही हैं। सांसद जियाउर रहमान के घर मीटर की जांच को लेकर बिजली विभाग की जान घबराई हुई थी, इसलिए सुबह 5:30 बजे ही दीपसराय में पुलिस फोर्स लगा दी गई थी। जांच शुरू हुई तो सांसद जियाउर रहमान बर्क पर आज एक साथ 3 बिजलियां गिरी। सांसद के यहाँ नए मीटर लगाकर लोड चेक किया तो पुराने मीटरों से अलग निकला, यानी तय पाया कि मीटरों से छेड़छाड़ की जा रही थी। पहली एफआईआर बिजली चोरी की दर्ज हुई। दूसरी एफआईआर बैठे बिठाए सांसद के पिता ने दर्ज करवा ली कि उन्होंने अफसरों को ड्यूटी में रोका और उन्हें धमकी दी कि हमारी सरकार आने दो, फिर तुम सबको देख लूंगा। सांसद पर तीसरी बिजली ऐसी गिरी कि जब चोरी पकड़ ही ली गई तो बिजली विभाग जाते जाते उनके पूरे घर की बिजली काट गया। 45 kWh और 46 kVAh था और उसका जो डिमांड था वो 5.5 किलोवाट था। कैसे आप लोगों को शक हुआ कि मीटर में कुछ टेम्परिंग हो रही है और इसका जो इस्तेमाल है वो गलत तरीके से हो रहा है? पुराना मीटर वहाँ से उतारा गया है, तो उस MRI रिपोर्ट में ये चीज़ें आ रही। उपकरणों को चेक करने के दौरान उनके पिताजी द्वारा अभद्रता की गई, ऐसा जो है वो तहरीर में बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया गया है। सांसद जियाउर रहमान के घर में जांच टीम को एसी, कूलर, पंखे, गीजर सब कुछ मिले। 2-2 किलोवाट के मीटर पर इतने सारे इक्विपमेंट्स, उस पर बिजली की रीडिंग 6 महीने से 0। जांच टीम के लिए सांसद के घर का यही सबसे बड़ा रहस्य था। लेकिन सांसद के पिता ने कहा कि ना तो उनके यहाँ बिजली चोरी हो रही थी, ना ही उन्होंने अफसरों को कोई धमकी दी। 2 कनेक्शन है 2-2 वाट के, और सोलर है 10 वाट का और जनरेटर है 15 वाट का। हम चोरी का कोई सवाल नहीं। किंकर ने उनको आपने धमकाया कि हमारी सरकार आएगी तो आप लोगों को देख लेंगे, इस तरह के आरोप जो है लगाए हैं पुलिस ने? ना, ये गलत आरोप है, ऐसे किसी से नहीं कहा। सांसद के पिता ने एक आवाज में पूरे दीपसराय को इकट्ठा करने की धमकी से भी इनकार किया। अपने सांसद की बत्ती गुल होने पर आज अखिलेश यादव सरकार पर भी भड़क उठे। मुख्यमंत्री जी ने खेल अपने अधिकारियों के माध्यम से खेला है और अधिकारी बचने के लिए लगातार इस तरह का खेल कर रहे हैं, जानबूझ करके अपमानित कर रहे हैं वहाँ के लोगों को, खासकर मुसलमान भाइयों के घरों में छापा पाड़ रहे हैं। जियाउर रहमान भी आरोप लगा चुके हैं कि संभल हिंसा के बाद उन्हें टारगेट किया जा रहा है, लेकिन यूपी सरकार ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और करता रहेगा। अगर कोई चोरी करेगा तो उसकी रिपोर्ट दर्ज होना ये तो एक विधिक प्रक्रिया है, और जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उनके कारनामे सब सामने आ रहे हैं। सांसद जियाउर रहमान का केस इसलिए स्पेशल है क्योंकि वो खुद संभल की जिला विद्युत समिति के अध्यक्ष हैं और बिजली चोरी रोकना इस समिति का सबसे खास काम है। और अब आपको बताते हैं मंदिर एक खोज में आज की क्या है नई और बड़ी खबर। एएसआई की टीम संभल पहुंच चुकी है। कल शिव मंदिर को लेकर बकायदा वहां पर जांच पड़ताल की जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि एएसआई की टीम क्या सिर्फ एक मंदिर की ही जांच करेगी या फिर उसका संभल आना जाना अब लगा ही रहेगा। यह रिपोर्ट। यदा चंद्रश्च सूर्यश्च तथा तिष्य बृहस्पति एक राशौ समेशन्ति तदा भवति ततकृतं चराचर गुरोर्विष्णो ईश्वरस्याखिलात्मनः। जिन्हें आपने सुना ये संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया है और जो श्लोक ये सुना रहे हैं वो भगवान कल्की की महिमा है। धर्म त्राणाय साधूनां जन्म कर्मापनुत्तये शंभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवन विष्णु यशः कल्की प्रादुर्भविष्यति। भगवान कल्की यानी भगवान विष्णु का 10वां अवतार, जिन्हें लेकर मान्यता है कि संभल में ही अवतार लेंगे। अब संभल में मंदिरों की खोज और कल्की भगवान की प्रतीक्षा को इन सवालों से जोड़कर आगे बढ़ते हैं। क्या कल्की अवतार का समय पता चल चुका है?
क्या संभल में इसलिए खोजे जाने लगे हैं मंदिर? क्या संभल का पूरा नक्शा ही बदलने जा रहा है? संभल में बीते दिनों में 3 मंदिर और कूप खोजे जा चुके हैं। खग्गूसराय का ये शिव मंदिर जो सबसे पहले मिला था, अब यहाँ भक्ति भाव से पूजा हो रही है। आज राजस्व की टीम ने खग्गूसराय पहुंचकर मंदिर और कूप की पैमाइश कर ली। कल से एएसआई की टीम काम शुरू कर देगी। लक्ष्मणगंज में खोजे गए 152 साल पुराने बांके बिहारी मंदिर में भी पूजा शुरू हो गई है। श्रद्धालु बढ़ते जा रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर है ये, और सन 1870 से ये स्थापित है। इसका जीर्णोद्धार, पुनरुद्धार, इसकी वैभवता के साथ पुनः इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। संभल के सराय तरीन इलाके में राधा कृष्ण मंदिर का बंद कुआं भी खुल गया है। यहाँ भी कुएं में खोज जारी है। पर जो बाउंड्री इसकी है मंदिर की, उसी के प्रांगण में एक कुआं जो है वो बंद कर दिया गया था। अब उसका स्लैब तोड़ दिया गया है और उसे खोला जा रहा है। जो सेवादार हैं इस मंदिर के, उनका कहना है कि इस कुएं को जो है दोबारा से खोला जाएगा, इसकी साफ सफाई कराई जाएगी और यहाँ जो पूजा अर्चना शुरू हो गई है। सवाल है, ऐसे कितने मंदिरों की खोज होनी है और क्यों होनी है? कितने मंदिरों का जवाब आपको संभल के इस प्राचीन नक्शे में दिखाई देगा। इस प्राचीन नक्शे में जितने मंदिर, तीर्थ, जितने कुएं और जितनी सराय है, संभल का प्रशासन उन सबको खोजने निकला हुआ है। संभल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ 19 कूप है, 36 पूर्वे या बस्ती है, 52 सराय हैं और 68 तीर्थ हैं जी। और 68 तीर्थ में से 29 तीर्थ हमें अभी मिले हैं। शेष तीर्थ अभी अस्तित्व में नहीं है और खोज कर रहे हैं कि किस तरह से वो मिले। हमारी 7 सदस्यों की एक पूरी टीम तहसीलदार के नेतृत्व में लगी हुई है और हम प्रयास कर रहे हैं कि शेष तीर्थ भी मिले। लेकिन संभल में मंदिरों की खोज क्यों? इस क्यों का जवाब भी डीएम से ही सुनिए। मेरा मानना है कि जो भी हमारी प्राचीन धरोहर है, संस्कृति है, सभ्यता है, उसका सुरक्षा होनी चाहिए, संरक्षण होना चाहिए। इसी क्रम में हम एक समिति का भी गठन कर रहे हैं। ये पहले से विकसित था जी। आप कल के धाम में और कल के मंदिर में जाएंगे तो आपको पूरा वहाँ मानचित्र मिलेगा। संभव है जिस दिन मंदिर की खोज पूरी हो जाए, उस संभल का नाम बदलकर शंभल करने की मांग भी हो जाए। इसका नाम संभल न होकर शंभल है जी। शंभल का अर्थ है शंभू की नगरी। और ऐसा अनुमान है कि इस प्राचीन शंभल की खोज सिर्फ 24 मील के दायरे में नहीं, बल्कि अब पूरे मुरादाबाद मंडल में होगी। कमिश्नर की बैठक में तय हुआ कि अब मंडल के पूरे 5 जिलों में धार्मिक स्थलों के बिजली कनेक्शन चेक किए जाएंगे। ऐसे ही खोज करने बिजली की टीम खग्गूसराय भी पहुंची थी और इसी खोज में सबसे पहले मंदिर की खोज हुई थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।